अच्छा ये बताओ, आज के लोगों में प्रेम है या नहीं? उत्तर दो। मैया, आपके पति में प्रेम है कि खाली है डिब्बा? हाँ मैया, ओ पंचायती मैया, आपके पति में प्रेम है कि डिब्बा खाली है? हाँ है? नहीं, मना कर रही हैं माताएं। मैया, आपके पति में प्रेम है? कहाँ है पति? हाँ, प्रेम है उनके अंदर? पति लोग भी आजकल रो रहे हैं, हमारी पत्नी हमसे प्यार नहीं करती, दिन भर व्हाट्सएप चलाती है, दिन भर इंस्टाग्राम चलाती है, दिन भर मोबाइल। आजकल सही में प्रेम कम है। और याद रखिएगा, संत कौन? जिसके अंदर बहुत ज्ञान है वो संत नहीं, जिसके अंदर बहुत प्रेम है प्रभु के लिए वही संत है। और वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास ज्ञान हो। हमारे पास प्रभु के लिए, मीराबाई के पास ज्ञान था कि प्रेम? गोपियों के पास ज्ञान था कि प्रेम? शबरी के पास ज्ञान था कि प्रेम? केवट के पास ज्ञान था कि प्रेम? और आपके पास ज्ञान है कि प्रेम? आपके पास ज्ञान ज्यादा है। दिन भर तुम पति को ज्ञान देती हो, दिन भर तुम ज्ञान की बातें करते हो, पत्नी को ज्ञान देते रहते हैं पति लोग। ज्ञान से ना चलेगा साहब, ज्ञान से व्यापार चलता है, ज्ञान से व्यापार चलता है, प्रेम से परिवार चलता है। व्यापार चलाना है तो ज्ञान से चलेगा, और परिवार चलाना है तो प्रेम से चलेगा। परिवार में ज्ञान मत लगाओ, परिवार में क्या मत लगाओ? ज्ञान से ना चलेगा। बताओ, ज्ञान से चल जाएगा? प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। तो आप अपने पति से कह देना कि ज्ञान व्यापार में ही लगाओ, बिजनेस में ही लगाओ, बच्चों में, परिवार में, माता में, पिता में। माता को ज्ञान की जरूरत नहीं है। मेरी माँ, जब मैं माँ के पास जाता हूँ, बैठता हूँ, तो मेरी माँ को मेरे ज्ञान से मतलब नहीं है कि मेरा बेटा कितना ज्ञानी है, मेरा बेटा मेरे से प्रेम कितना करता है। मेरी माँ को इससे मतलब है। क्यों? मैं अपनी माँ के पांव दबाता हूं, माँ की होंठों पे मुस्कान भरने की कोशिश करता हूं। मेरे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पिताजी कितने ज्ञानी हैं, वो मेरे से प्रेम कितना करते हैं। पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पति कितना ज्ञानी है, आपका पति आपसे प्रेम कितना करता है। आपकी पत्नी कितनी ज्ञानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे प्रेम कितना करती है। सच्ची बताओ, रिश्ता प्रेम से चलता है या नहीं? बोलो हां या ना। और व्यापार किससे चलता है? ज्ञान से। इसलिए भरत जी कह रहे हैं कि हम भाई से मिलने जाएंगे, और भरत जी प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर चित्रकूट चले। भरी पड़ी है माता कौशल्या प्रेम से। सच कहता हूं, भगवान से प्रेम करना सीखो। भगवान से प्रेम कैसा हो? जैसे भरत जी ने किया। अब आप सवाल कर सकते हैं कि प्रेम कैसा करें? उदाहरण भरत जी।
जैसे भरत जी ने भगवान के लिए भगवान को सर्वोपरि रखा। एक व्यक्ति होता है जो परिवार और व्यापार को सबसे ऊपर रखता है। बताओ, भरत जी ने सबसे ऊपर किसे रखा? व्यापार, परिवार और प्रभु, तीनों में सबसे ऊपर किसे रखा भरत जी ने? बोलो। व्यापार, राज्य, परिवार, परिवार, राज्य, प्रभु, भगवान, किसे ऊपर रखा? हाँ, आप भी व्यापार करो, आप भी परिवार चलाओ, लेकिन आप सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर भगवान को रखो कि प्रभु, ये व्यापार आपका। अच्छा देखो, मैं यहां बैठा हूं ना, तो मुझे यहां से सब चीजें दिखाई पड़ रही हैं इस मैदान की। झूला भी दिख रहा है, झूला झूलते हुए लोग भी दिख रहे हैं, यहाँ बैठे कथा में लोग भी दिख रहे हैं, यहाँ माताएं भी दिख रही हैं, सबसे पीछे माताएं जो कुछ बातें कर रही हैं वो भी दिख रही हैं, सबसे पीछे वो लाल पीली मैया उस ऊपर बैठी हैं और वो बच्चे उस ऊपर बैठे हैं, सब कुछ यहाँ से दिख रहा है। मैया तुम बैठे बैठे देखो, तुम खड़े होके मत देखो मेरी माँ। सुनो, मैं यहां हूं ना तो मुझे सब दिख रहा है, क्योंकि ये जगह थोड़ी ऊंची है, ये स्थान थोड़ा ऊंचा है, ऊंचे से आप देखेंगे तो सब दिखेगा। उसी तरह जब प्रभु को आप ऊंचाई पर बिठाओगे, व्यापार परिवार से भी ऊपर रखोगे, तो भगवान सब तरफ देख पाएंगे। आपने ऊपर बिठाया ही नहीं तो भगवान देखेंगे कैसे? भरत जी चले चित्रकूट, तो आप भगवान से क्या करोगे मेरी मां? जोर से प्रेम। भरत जी चले, सबसे मिलते हुए जब चित्रकूट पहुंचे, राम के चरणों में गिरे। पाही नाथ कहीं पाही गुसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। चरणों में गिर पड़े। राम का ये स्वरूप देखकर भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। कितना कष्ट सहा राम ने। भैया भरत कहते हैं मुझे यहीं छोड़ दो प्रभु, जंगल, आप अयोध्या जी चलो। राम बोले कि पिता की आज्ञा का पालन, उनके मरने के बाद यदि हम उनके वचन ठुकराएं तो हमारे पिता को कितना कष्ट होगा। जनक जी आए, सभी लोग आए, भगवान राम, माता सीता सबसे मिली। प्रथम राम भेंटी कैकई। अच्छा, राम को भी माता कैकई से कोई शिकायत नहीं थी, सबसे मिले। चित्रकूट में प्रस्ताव रखा सबने के राम चलो। राम जी बोले कि पिता के मर जाने के बाद यदि मैंने पिता के वचनों का पालन नहीं किया तो पिताजी कहेंगे, वाह राम, मेरे मर जाने के बाद तू मुकर गया ना। भैया, पिता की आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। तब भरत जी ने कहा, तो मैं अयोध्या कैसे जाऊं? तब चरण पादुका दी, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी। शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। जय हो।
अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा, कौन बनेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो तीर मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उमंग अनुरागा, तन मन वचन उमंग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह गए धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह गए धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ और अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त